भैया क्या नाम है तुम्हारा? अजय जडेजा साहब। अजय जडेजा। अजय बाबू कहाँ से आए हो आप? गोमती नगर से। अच्छा, एकाना स्टेडियम पर। एकाना स्टेडियम के पास। अच्छा, ये बताओ कि आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो हाँ। और आपको भी लेकर के आए हो। आज हमारा छुट्टी का दिन भी है, लेकिन आपने विशेष आग्रह किया कि सर हमको देख लीजिए और हम कुछ विशेष चीज आपको देने आए हैं। तो वो कौन सी खुशी है? और देखो, चेहरे की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता हम लोगों को भी बहुत प्रसन्न करती है, बहुत खुशी देती है। आप कहे कि सर हमको हमारी पथरी आपने 15 दिन में निकाल दिया था, यही ना अभी हाँ, आके बहुत करके बड़ी बोल। चीज तो तब से एकदम से अलग सा खुशी का रहता है एकदम। अच्छा मतलब अच्छा। मन प्रसन्न रहता है, सारी चीजें सही रहती है। अच्छा, ये 15 दिन के अंदर पथरी निकल गई थी तुम्हारी? हाँ हाँ। अच्छा, मान लो डॉक्टरों ने क्या बताया था हमारे इलाज से पहले कि इसको क्या करना पड़ेगा, जरा पूरी बात बताओगे? स्टंट डालना पड़ेगा, उन्होंने बोला कि वो बुखार छोड़ नहीं रहा 2 दिन से, तो हम्म आपको स्टंट डालना पड़ेगा हम्म और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम सहम गए कि भैया ऑपरेशन इतनी जल्दी, दवाई वाई कुछ दिए नहीं है, हम्म तुरंत ऑपरेशन का लिख दिए। हम्म हम्म, तब आपके बारे में फिर हमें लोग से पता चला, हम्म। तो तब यहाँ पर हम आए थे आपसे। अच्छा अच्छा, जब शुरू शुरू में आप आए थे तो मैं क्या कहा था तुमसे, याद है? हाँ, यही कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, मन प्रसन्न रखो, खुश रहो, और जो दवा है मैं लिख के दे रहा हूँ उसको खाओ, सब सही हो जाएगा। तो उसी का मैंने पूरा पालन किया, तो सारी चीज़ें। अच्छा साथियों, देखिए, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि ईश्वर की ऐसी कृपा है, बजरंग बली की कृपा है, कि मैं कहता हूँ कि देखो, 3 महीने का इलाज है। 3 महीने के अंदर कैसी भी पथरी हो, हमारे बजरंग बली की ऐसी कृपा है। चूंकि देखिए, कहा जाता है कि विश्वासम फलदायकम, और हमें अपनी दवा पे और ईश्वर पे अटूट विश्वास है। और उस विश्वास की कड़ी आप लोग हो। जब मैं कहता हूं कि मैं 15 दिन में पथरी निकालूंगा, और वो पथरी, सॉरी, 3 महीना में निकालूंगा, और वो पथरी ऐसे ही 15 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता में निकलती है, तो ऐसे ही अपना मतलब थोड़ी सी सीना मजबूत हो जाता है, दिल मजबूत हो जाता है कि नहीं, आपकी ही पथरी निकलेगी। साथियों, बड़ा गर्व से मैं कहता हूं कि देखिए, ये हमारा, ये सब पथरियों का ऐसा है जडेजा बाबू। आपकी तो पथरी नहीं पता चली, यूरिन नहीं, के हाँ, रास्ते निकल निकल गया। गया। ज्यादातर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि पेशेंट को तकलीफ ना हो, बिल्कुल महीन होकर के पथरी बाहर निकल जाए। लेकिन देखिए, ये आश्चर्यजनक हमारे यहाँ कि लोग पथरी लेकर के भी आते हैं। ये अपनी हीरोगिरी है। देखिए, ये पथरी है, और सबसे बड़ी चीज है कि हर चीज अपने कल्याण में प्रामाणिकता के साथ मिलेगी। देखिए, ये पेशेंट है, इनका नाम है अर्पित कपूर, ये लखनऊ के हैं। इनकी पथरी देखिए लेकर के आए थे। उसी तरह से ये देखिए, ये है नीलम, ये बाराबंकी से है। ये देखिए इनकी पथरी है। इसी तरह से देखिए, ये है आदित्य विश्वकर्मा जी हैं, ये हैं बाराबंकी से। तो इस तरह से पथरियां लोग लेकर के भी आते हैं, और बड़ी मन प्रसन्न होता है। देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि ईश्वर ऐसे बीमारी किसी को ना दे, बड़ी बीमारी ना दे, लेकिन अगर दे तो उसे सही जगह पे पहुंचा भी दे। वरना देखिए, इनको स्टंट डाल दिया गया होता। इनकी उम्र कितनी है? अभी युवा है, और अभी से आर्टिफिशियल चीजों के चक्कर में पड़ते। लेकिन धन्य है होम्योपैथी कि 15 दिन के अंदर इनके जीवन भर की समस्या को खत्म कर देना, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं कि हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी चिकित्सा पद्धति के ध्वजवाहक के तौर पे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, और नित्य ऐसे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की जाती है। और जब आप लोग मुस्कुरा के ये बात कहते हो, तो सचमुच में बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है। जडेजा बाबू, एक जडेजा हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में नाम रोशन किए, और आप भी जहां भी रहो, क्या करते हो आप? अभी तो होटल वोटल बना रहे, तो उसी में चलिए, करते होटल बनवाइए, मेरी शुभकामना है। हैं। खूब आपका होटल चले। और कभी भी भविष्य में, अब तो आपकी पथरी बिल्कुल होनी ही नहीं है, अगर बाई द वे होती है कभी, तो मैं बैठा हूं, ऐसे फिर निकाली जाएगी, अब ऐसे तो होगी नहीं। और आप खूब आगे बढ़िए, मेरी शुभकामना है। बस आप मुस्कुराए, और हमें उम्मीद है कि कई पेशेंट भी आप लेकर के आए तब से। हाँ,
कई लोगों को आप बताते हैं हम। बताते हो। हाँ, कई बार मेरे को फोन भी आया, आपने डाला था तो हाँ कई बार फोन भी आया है। हाँ, तो वही चीज है कि आप जो है प्रसन्न रहो, खुश मिजाज रहो, और जहां भी आदमी रहे, देखिए हम भी अपने कार्य को प्रसन्नता के साथ करते हैं। तो देखिए प्रसन्नता एक बहुत बड़ी चीज है जीवन में। जिस भी कार्य को करिए प्रसन्न पूर्वक करिए, एकदम मगन होकर के करिए। निश्चित रूप से आपका मगन ही कार्य में लगन लगा देगा और हर कार्य बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए जडेजा बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो है ईश्वर ने सही कर दिया।